morning, everybody. Today, start with expansion of sine to the power n theta in a series of sine and cosine multiple of theta. यानी हमको क्या बताना यहाँ पे कि साइन n टू द पावर थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के सीरीज के फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं, कल बताए थे कि 2i sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है x माइनस 1/x। दोनों तरफ होल टू द पावर n ले लो, इधर भी क्या होगा n होगा, तो ये क्या होगा 2 टू द पावर n i टू द पावर n और ये sin होल टू द पावर n थीटा और ये होगा x माइनस x होल टू द पावर n। अब यहाँ पे दो केस लेते हैं हम लोग, when n is an even या लिखो n भी even। जब even लेंगे तो i टू द पावर n को क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं i स्क्वायर बाय क्या n बाय 2। i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 टू द पावर क्या होगा n बाय 2। तो यहाँ क्या होगा हमारा i होल टू द पावर n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं -1 टू द पावर n बाय 2। तो ये मेरा क्या होगा 2 टू द पावर n i टू द पावर n के बदले यहाँ पे क्या लिखा गया -1 टू द पावर n बाय 2 इनटू sin होल टू द पावर n थीटा। और इधर देखो यहाँ ये एक्सपेंशन है बाइनोमियल, पता है अगर माइनस होता है पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, दैट मींस हम अल्टरनेट क्या करेंगे प्लस माइनस लिखते जाएंगे। तो पहला क्या होता है nc0 x टू द पावर क्या होगा n इनटू 1/x टू द पावर क्या होगा 0। फिर सेकंड होगा क्या क्या देंगे माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इनटू 1/x प्लस nc2 x टू द पावर ये क्या होगा n माइनस 2 इनटू 1/x का होल स्क्वायर और ये प्लस फिर क्या होगा माइनस, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट टर्म जो हमारा आएगा वो क्या होगा ncn x टू द पावर क्या होगा n माइनस n कितना 0 और इनटू 1/x टू द पावर n। इसके पहले क्या होगा प्लस है, इधर क्या होगा माइनस ncn माइनस 1 x टू द पावर, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा 1 होगा इनटू 1/x टू द पावर n माइनस 1। अब ये बताए थे nc0 और nc1 का वैल्यू क्या सॉरी nc0 और ncn का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यहाँ इसके बदले हम 1 लिख लेंगे। और ये बताए थे कि nc1 और ncn माइनस 1 दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। कल भी बताए थे, पहले भी बताए। अब देखो इसी को लिखते हैं, ये है हमारा 2 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n बाय 2 साइन होल टू द पावर n थीटा। ये 1 हो गया, ये क्या बचा सिर्फ x टू द पावर n, क्योंकि इसका 1 ये इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा माइनस nc1 ये पावर 1 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा x टू द पावर क्या होगा n माइनस 2। फिर क्या है हमारा प्लस nc2 x टू द पावर, देखो ये इसको लिख सकते हो 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो n माइनस 2 कितना होगा -4, ऐसे चलता जाएगा। और ये टर्म हमारा क्या है ncn माइनस 1/x टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, 1 को नीचे लेकर आओगे इसमें घट जाएगा और प्लस ncn का वैल्यू क्या होता है 1, x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 और ये प्लस 1/x टू द पावर n। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट और ये लास्ट टर्म को एक साथ ले लो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या ले लो एक साथ ले लो x पर n प्लस 1/x टू द पावर n। फिर देखो ये भी nc1, इसको भी हम क्या nc1 ही बोलते हैं, तो हम क्या यहाँ पे लेंगे माइनस nc1 कॉमन x टू द पावर n माइनस 2 प्लस ये क्या हो जाएगा
1 बाय h टू द पावर n माइनस 2। फिर ये ऐसा होगा nc2 कॉमन लोगे h टू द पावर n माइनस 4 और प्लस 1 बाय h टू द पावर n माइनस 4 ऐसे चलता जाएगा। इधर होगा हमारा 2 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n बाय 2 साइन होल टू द पावर n थीटा। अच्छा ये बताए थे x प्लस 1 बाय x क्या होता है 2 cos थीटा, x माइनस 1 बाय x क्या होता है 2i sin थीटा। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा 2 cos n थीटा माइनस nc1 into 2 cos n माइनस 2 थीटा प्लस nc2 into 2 cos n माइनस 4 थीटा एंड सो ऑन चलता जाएगा। क्या सम में से 2 कॉमन ले सकते हो? ये हो जाएगा 2 पर n माइनस 1 टू द पावर n बाय 2 sin n थीटा 2 कॉमन लिए तो ये क्या होगा cos ऑफ n थीटा माइनस nc1 cos ऑफ n माइनस 2 थीटा प्लस nc2 cos ऑफ n माइनस 4 थीटा। अच्छा ये 2 है, ये 2 टू दी पावर क्या है 1 है, इसको इधर लाओगे, इसको जब इधर लाओगे यहाँ आ जाएगा 2 टू दी पावर 1, यहाँ से हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 टू दी पावर n बाय 2 साइन n थीटा इक्वल्स टू होगा cos ऑफ n थीटा माइनस nc1 cos ऑफ n माइनस 2 थीटा प्लस nc2 cos ऑफ n माइनस 4 थीटा एंड सो ऑन। अब यहां से हम लास्ट ये एक्सप्रेशन sin टू द पावर n थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं। ये उधर जाएगा क्या होगा 1 बाय 2 टू द पावर n माइनस 1 into माइनस 1 पे पावर n बाय 2 into cos ऑफ n थीटा माइनस nc1 cos ऑफ n माइनस 2 थीटा प्लस nc2 cos ऑफ n माइनस 4 थीटा एंड सो ऑन। यही क्या हो गया हमारा sin होल टू द पावर n थीटा का एक्सपेंशन। अब सेकेंड केस लेते हैं हम when n is n odd number। अगर हमारा n क्या हो odd number हो तो i क्या होगा? ये याद रखना इवन होगा n का पावर तो cos के फॉर्म में एक्सपेंशन होगा और देखना भी आकर को किसमें sin के फॉर्म में होगा। when h n is n odd, अगर n odd हुआ तो देखो i है टू द पावर n, इसको लिख सकते हो i into i टू द पावर क्या n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं i into i स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 कटा दो तो यही हो जाएगा n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा i into माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2। अब जो था मेरा वहां ये 2i sin थीटा इक्वल्स टू क्या हम जानते हैं x माइनस 1 बाय x। दोनों साइड होल टू द पावर n लो, इधर भी क्या लोगे n लोगे, तो ये देखो क्या होगा। अब हमारा यहाँ लिखना है we know that इतना, फिर लिखेंगे 2i sin थीटा होल टू द पावर n इक्वल्स टू x माइनस 1 बाय x होल टू द पावर n।
ये हो जाएगा 2 टू द पावर n i टू द पावर n sin होल n थीटा, इसका एक्सटेंशन nc 0 x टू द पावर n इंटू 1 बाय x टू द पावर 0। वैसे n माइनस 0, यहाँ n आ गया, ये 0 सेकंड पे हो गया। अब बीच में माइनस है, आगे प्लस, फिर क्या होगा माइनस। ये हो जाएगा फिर mc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाय x टू द पावर 1 प्लस mc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू 1 बाय क्या होगा x स्क्वायर। फिर ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ ख्याल रखना, लास्ट टर्म में जो होगा हमारा यहाँ माइनस साइन होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है और है nc n x टू द पावर n माइनस n कितना 0 इंटू 1 बाय x टू द पावर n। इधर ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा nc n माइनस 1 x टू द पावर 1 इंटू 1 बाय x टू द पावर माइनस 1। सेम वही और कुछ नहीं। ये क्या हो जाएगा अब 2 टू द पावर n, इसके बदले हम क्या लिखते हैं i टू द पावर n का वैल्यू i इंटू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 साइन होल टू द पावर n थीटा। यहां देखो ये हो गया 2 टू द पावर n इंटू i इंटू माइनस 1 n माइनस 1 बाय 2 साइन होल टू द पावर n थीटा। अब इसको देखना, nc0 वैल्यू कितना 1 x टू द पावर n इंटू ये क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 और ये 1 कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस nc2 x टू द पावर क्या होगा n माइनस 4। इसी तरह चलेगा, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा माइनस 1 बाय x टू द पावर n। ncn का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ये x टू द पावर 0 क्या होगा 1 इंटू 1 बाय x स्क्वायर। फिर इधर होगा आगे प्लस ncn माइनस 1 1 बाय x टू द पावर n माइनस 2। फिर इधर क्या होगा ncn माइनस 2 1 बाय x टू द पावर n माइनस। उसी तरह ये फर्स्ट और ये लास्ट एक साथ लो, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 बाय x टू द पावर n माइनस nc1 कॉमन लोगे x टू द पावर n माइनस 2 माइनस क्या होगा 1 बाय x टू द पावर n माइनस 2। फिर उसी तरह चलता जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा बताएं कि हम x माइनस 1 बाय x क्या होता है 2i sin थीटा। अगर वही यहाँ n होगा, इसके बदले हम क्या लिखेंगे 2i sin n थीटा माइनस nc1 2i sin ऑफ n माइनस 2 थीटा। और ये ऐसा चलता है। क्या यहाँ पे 2i कॉमन ले सकते हो? ऑब्वियसली ले सकते हो, 2i कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा sin n थीटा माइनस nc1 sin n माइनस 2 थीटा एंड सो ऑन। माइनस एक प्लस होगा। अब देखो ध्यान से, ये हमारा है 2 पर n इंटू i माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 साइन होल टू द पावर n थीटा। अब इधर है 2 टू द पावर n इंटू i माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 साइन होल टू द पावर n थीटा। देखो क्या ये i और ये i कैंसिल आउट होगा, ये 2 टू द पावर 1 इधर आएगा क्या होगा 2 टू द पावर n, इधर आएगा क्या होगा 2 टू द पावर n बाय नीचे क्या 2 टू द पावर 1, तो ये होगा 2 पे पावर n माइनस 1। तो यहाँ हम अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 और इधर को होगा साइन ऑफ n थीटा
माइनस NC1 साइन ऑफ n माइनस 2 थीटा। अगर आगे लिखना चाहते हो तो NC1 के बाद क्या आएगा, NC2 आएगा, NC2 साइन ऑफ n माइनस 4 थीटा, और ऐसे चलता जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं साइन होल टू द पावर n थीटा इक्वल्स टू 1 बाय 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय 1 टू पावर n माइनस 1 बाय 2 इनटू साइन n थीटा माइनस NC1 साइन ऑफ n माइनस 2 थीटा प्लस अप टू 1। यही हो गया साइन होल टू पावर n का एक्सपेंशन, जब इवन रहे और जब क्या हो और हो। अब क्वेश्चन देखोगे उससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक्सपेंड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन अ सीरीज ऑफ साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। साइन टू द पावर 5 थीटा को किस फॉर्म में लिखना है, साइन सीरीज के फॉर्म में। तो ये भी बताए थे हम कि और अगर पावर होगा तो किसके फॉर्म में होगा, साइन के फॉर्म में, और इवन होगा तो किसके फॉर्म में होगा, कॉस के फॉर्म में। सॉल्यूशन। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं 2i sin थीटा इक्वल्स टू क्या जानते हैं, x माइनस 1 बाय x। बस वही प्रोसेस, दो वी नो दैट दोनों तरफ क्या होल टू द पावर 5 ले लो, तो ये क्या होगा 2i sin थीटा होल टू द पावर 5, ये x माइनस 1 बाय x होल टू द पावर क्या होगा 5। इधर को क्या होगा 2 टू द पावर 5 इनटू i टू द पावर 5 sin होल टू द पावर 5 थीटा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारा। 5c0 से स्टार्ट होगा, x टू द पावर क्या होगा 5 इंटू 1 बाय x टू द पावर 0। माइनस है, यहाँ अल्टरनेट साइन क्या होगा, पहले प्लस फिर क्या होगा माइनस, फिर होगा 5c1 x टू द पावर 4 इंटू 1 बाय x टू द पावर 1 प्लस 5c2 x टू द पावर 3 इंटू 1 बाय x स्क्वायर, फिर होगा माइनस 5c3 x टू द पावर 5 प्लस 2 कितना 3 इंटू 1 बाय x क्यूब, और नेक्स्ट टर्म होगा 5c4 x टू द पावर 5 प्लस 4 क्या होगा 1 इंटू 1 बाय x टू द पावर 4, लास्ट 5c5 और ये होगा x टू द पावर 0 इंटू 1 बाय x टू द पावर 5। तो देखो 2 पे पावर ये क्या होगा 5 होगा, i पर 5 का वैल्यू कितना होगा i होगा i, और ये sin होल टू द पावर 5 थीटा 5c0 और 5c5 का वैल्यू क्या होता है सेम होता है 1, ये क्या होगा x टू द पावर 5 1 इंटू x पर 5 इंटू 1, यही हो जाएगा। अब इधर पीछे वाला इसका वैल्यू कितना 1 और ये 1, तो ये हो गया माइनस 1 बाय x टू द पावर 5c1 और 5c4 दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम, और इसका वैल्यू क्या होता है 5, तो माइनस 5c1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x क्यूब, ये क्या होगा x क्यूब, और फिर इधर क्या होगा माइनस 1 बाय x क्यूब। नेक्स्ट है 5c2 और 5c3 दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, बताए थे
5c2 का वैल्यू क्या होता है 5 फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल 10 बताए थे 5 इनटू 4 इनटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इनटू 1 इनटू 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट तो ये क्या हो गया 10 दैट मींस 5c2 सॉरी 5c2 हाँ एंड 5c3 का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा यहाँ पे 5c1 का वैल्यू क्या रखोगे 5 और इसका क्या लिखोगे प्लस 5c2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 x क्यूब को x स्क्वायर से घटाओगे क्या बचेगा x माइनस क्या होगा 1/x बगल में यहाँ पे लिख सकते हो 5c0 और 5c5 का वैल्यू कितना 1 5c1 और 5c4 का वैल्यू क्या होगा 5 और तुम्हारा 5c2 और ये 5c3 इसका वैल्यू क्या होगा 10 लिखना ना ये तुम लोग के लिए बताया इसका पहले भी बताया कि क्या होता है अब हम क्या करेंगे x माइनस 1/x का वैल्यू क्या लिख सकते हो sin थीटा इसका x क्यूब है क्या होगा sin 3 थीटा 5 है क्या होगा sin 5 थीटा फॉर्म आएगा 2i वाला तो यहां आगे हम देखते हैं कि ये क्या होगा ये है हमारा 2 to the power 5 into I sin whole to the power 5 थीटा इसका वैल्यू क्या होगा 2i sin 5 थीटा बताए थे पहले माइनस 5 into 2i sin 3 थीटा प्लस 10 into 2i sin थीटा क्या 2i यहां कॉमन ले सकते हैं सब ये क्या 2 पर 5i sin होल टू द पावर 5 थीटा 2i कॉमन ले लो तो इधर बचेगा sin 5 थीटा माइनस 5 sin 3 थीटा प्लस 10 sin थीटा अब देखो i क्या कैंसिल 2 पर 1 तो ये यहां से कटाओगे क्या होगा 2 टू द पावर 4 तो ये हो गया 2 to the power 4 sin whole to the power 5 theta equals to sin of 5 theta minus 5 sin of 3 theta plus 10 sin theta तो फाइनली sin whole to the power 5 theta equals to क्या होगा 1/2 to the power 4 sin of 5 theta minus 5 sin of 3 theta plus 10 sin ये हो गया एक्सप्रेशन sin होल टू द पावर 5 थीटा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इवन पावर का क्वेश्चन है एक्सपेंड sin होल टू द पावर 4 थीटा इन अ सीरीज ऑफ अच्छा 4 है बताओ कोसाइन होगा कि साइन होगा cos वाला होगा कि साइन वाला होगा 4 है कौन होगा cos वाला इन अ सीरीज ऑफ कोसाइन मल्टीपल ऑफ थीटा अब देखो साइन वाला है हम क्या लेंगे 2i sin थीटा सॉल्यूशन ध्यान से सुनो वी नो दैट 2i sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है x माइनस 1/x पावर 4 है तो दोनों तरफ क्या लोगे होल 4 तो यहां लेंगे हम 2i sin थीटा होल टू द पावर 4 और इधर भी क्या होगा x माइनस 1/x होल टू द पावर 4
ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया, इसको एक्सपेंड कर दोगे इससे हम इसी तरह हो जाएगा। ध्यान देना ये क्या होगा 2 पर 4 into I पर 4 into sin होल टू द पावर 4 थीटा। ये कहां से स्टार्ट होगा 4c0 से x टू द पावर 4 माइनस 0 क्या होगा 4 into 1 बाय x टू द पावर क्या 0, फिर प्लस माइनस माइनस अल्टरनेट 4c1 x टू द पावर 4 प्लस 1 कितना 3 into 1 बाय x टू द पावर 1। फिर नेक्स्ट होगा 4c2 4 प्लस 2 कितना 2 1 बाय x स्क्वायर। फिर होगा प्लस माइनस 4c3 x टू द पावर 1 into 1 बाय x क्यूब। नेक्स्ट होगा प्लस 4c4 x टू द पावर 0 into 1 बाय x टू द पावर 4। ध्यान से सुनना 4c4 और 4c0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4c0 4c4 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 4c1 और 4c3 इसका वैल्यू क्या होगा 4 होगा। 4c1 और 4c3 इसका वैल्यू क्या होगा 4 होगा। अब हमारा बचा 4c2 क्या बचा रफ वर्क में लग कर देते हैं 4c2 इसका 6 आएगा। देखो 4 फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, अब 4 प्लस 2 क्या होगा 2 का फैक्टोरियल, तो 4 into 3 into 2 का फैक्टोरियल 2 into 1 into 2 का फैक्टोरियल 12 by 2 तो क्या हो गया 6 हो गया। दैट मीन 4c2 का वैल्यू हमारा क्या है 6 है। अब जहां 4c0 है और 4c4 वहां क्या रख दोगे 1 रख दोगे। जहां 4c1 है वहां क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और जहां फिर 4c2 है वहां पर हम क्या रखेंगे 6। ध्यान दो ये रहा 2 टू दी पावर 4 I पर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है इनटू sin होल टू दी पावर 4 थीटा। 4c0 वैल्यू कितना 1 इनटू x पर 4 इनटू 1 तो ये क्या होगा x टू दी पावर 4। 4c1 का वैल्यू कितना है 4 है माइनस 4 इनटू यहां से कैंसिल आउट कराओगे क्या होगा x स्क्वायर। फिर 4c2 का वैल्यू क्या है 6 x स्क्वायर कैंसिल। 4c3 का वैल्यू क्या है 4 माइनस 4 और यहां से इसको कटाओगे क्या होगा 2 होगा इनटू 1 बाय x स्क्वायर। और लास्ट क्या है 4c4 का वैल्यू कितना 1 s2 की पावर 0 वैल्यू 1 तो ये क्या होगा प्लस 1 बाय x टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 sin टू द पावर 4 थीटा। इसको और इसको एक साथ ले लो तो क्या होगा x पर 4 प्लस 1 बाय x पर 4। ये और ये में माइनस 4 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस क्या होगा 6। अब बताएं कि हम x प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या होता है 2 cos थीटा। तो उसी तरह अगर यहाँ पे x पर 4 है तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 sin ऑफ 4 थीटा। ये 2 cos 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 6 2 into 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 into 2 कॉमन ली यहाँ क्या बचा cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 3। 2 से इसको यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ क्या 2 टू द पावर 3 होगा तो sin होल टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय 2 टू द पावर 3 cos of 4 theta minus 4 cos of 2 theta plus 3।
यही हो गया था sin टू द पावर 4 थीटा का एक्सपेंशन। अभी हम लोग पढ़े sin 4 टू द पावर 5 ऑड भी हो गया और इवन भी हो गया। अगर इसी तरह कोई भी पावर आ जाए, मान लो यहाँ 7 आ जाए, सेम उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बना लोगे। अगर यहाँ 8 आ जाए तो सेम उसी तरह बना लोगे, ठीक है। तो आज इतना ही करने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम देखते हैं cos वाले का और sin cos का मिलान, ठीक है। थैंक यू।